बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक बहुत ही धार्मिक और भगवान के भक्त राजा रहते थे। उनका मन हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। राजा ने एक दिन सोचा कि अब मैं अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में ही लगाऊंगा। इसलिए उन्होंने राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न पहाड़ पर बैठकर गहरी साधना करते रहते थे। वे इतनी गहरी ध्यान अवस्था में रहते कि उन्हें आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती थी। एक दिन वहां महान ऋषि अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न ध्यान में बैठे हैं। ऋषि काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन राजा ने उनका स्वागत नहीं किया क्योंकि वे गहरे ध्यान में थे। ऋषि अगस्त्य को लगा कि राजा अहंकार में डूब गए हैं और उन्हें साधुओं का सम्मान करना नहीं आता। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, हे राजा, तुम इतने घमंडी हो गए हो कि साधु का सम्मान भी नहीं किया। इसलिए अगले जन्म में तुम एक मूर्ख हाथी के रूप में जन्म लोगे। ये कहकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। जब राजा का ध्यान टूटा और उन्हें ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सब भगवान की इच्छा है। श्राप के कारण अगले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न ने एक हाथी के रूप में जन्म लिया। उस हाथी का नाम था गजेंद्र। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली और विशाल हाथी था। वह जंगल में अपने पूरे झुंड का राजा था। वह अपने परिवार और साथियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर रहता था जिसे त्रिकूट पर्वत कहा जाता था। उस पर्वत के पास एक बहुत सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कमल के फूल खिले रहते थे और चारों तरफ हरियाली थी। अब दूसरी ओर उस सरोवर में एक भयानक मगरमच्छ भी रहता था, लेकिन वह मगरमच्छ पहले जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम था हुहु गंधर्व। एक बार हुहु गंधर्व नदी में स्नान कर रहा था। उसी समय महान ऋषि देवल ऋषि वहां आए। मजाक करने के लिए हुहु गंधर्व ने ऋषि का पैर पकड़कर पानी में खींच लिया। ऋषि देवल को ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुमने साधु का अपमान किया है, इसलिए तुम अगले जन्म में मगरमच्छ बनोगे। इस तरह गंधर्व को मगरमच्छ बनने का श्राप मिल गया। एक दिन की बात है, बहुत तेज गर्मी थी। गजेंद्र अपने पूरे हाथियों के झुंड के साथ उस सुंदर सरोवर में पानी पीने और नहाने गया। गजेंद्र बहुत खुश होकर पानी में उतर गया। उसने अपनी सूंड से एक सुंदर कमल का फूल तोड़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आने लगा तभी पानी के अंदर से मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मगरमच्छ ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। ये लड़ाई दिनों नहीं बल्कि कई सालों तक चलती रही। धीरे धीरे गजेंद्र कमजोर होने लगा क्योंकि वह जमीन का जीव था। मगरमच्छ पानी में ताकतवर होता है। अब गजेंद्र को लगने लगा कि उसका अंत करीब है। जब गजेंद्र बिल्कुल थक गया तब अचानक उसे अपने पिछले जन्म की थोड़ी याद आई। उसे भगवान विष्णु की भक्ति याद आने लगी। गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया और आसमान की ओर देखकर पुकारा, हे नारायण, हे भगवान, मुझे बचा लो, अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। उसकी प्रार्थना बहुत सच्ची और दिल से निकली थी। जैसे ही भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी, वे तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और एक ही पल में मगरमच्छ का सिर काट दिया। मगरमच्छ तुरंत अपने श्राप से मुक्त होकर फिर से गंधर्व बन गया। गजेंद्र भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए आज मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। उसी समय गजेंद्र को भी अपने हाथी के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हुई।